बलि को प्रदान किया और बलि पुनः शक्तिशाली हो गया और उसने अपने प्रभाव से त्रिलोकी में टंकार कर दी, त्रिलोकी पर अपनी विजय श्री स्थापित कर दी। सारे देवतागण भागे भागे फिरने लगे, कंदराओं में छुपते हुए अपने प्राण की रक्षा करने लगे। अब यदि पुत्रों को कष्ट हो तो माता सुखी कैसे रह सकती है? स्थिति तो ऐसी बनती है कि पुत्र अगर बंबई में हो और माता गांव में हो और वहां पुत्र को कष्ट हुआ, पेट दर्द हुआ, तो यहाँ माता को पता चल जाता है कि जरूर मेरे पुत्र को कोई ना कोई कष्ट जरूर है। इसके तो कई कारण हैं, साइंस भी इसका कारण स्पष्ट करता है कि माता और पुत्र का जो संयोग है वो गर्भ से है, इसलिए एक माता को प्रतीत हो जाता है कि पुत्र को कष्ट है। इधर महारानी अदिति बड़ी दुखी रहा करती। कश्यप जी नित्य प्रति की भांति सायंकालीन बेला में संध्यादिक कर्म करके जब वापस आए, माता अदिति ने सुंदर भोजन की थाल सजाई और उधर कश्यप जी के सामने पहुंच गई, भोजन परोस करके रख दिया। प्राचीन माताओं की ये व्यवस्था होती, जब पतिदेव भोजन कर रहे होते तो वो सन्मुख बैठ करके पंखा जल रही होती। आजकल की माताओं की तो बात नहीं करती है, वो तो पा जाए तो कई थरिया में साथ ही में खाने लगे। हाँ, लेकिन ये प्राचीन माताओं की व्यवस्था होती। माता अदिति अपने स्वामी कश्यप ऋषि के सामने बैठ करके आंचल से पंखा झल रही हैं, लेकिन पांव के अंगूठे से जमीन खुदेर रही हैं। देख करके कश्यप जी को प्रतीत हुआ। कश्यप जी ने कहा, देवी क्या बात है, आपके मुख पर तनिक चिंतन प्रतीत हो रहा है, किस बात की चिंता है? कृपा करके हमसे स्पष्ट रूप में बताएं। मां अदिति रो पड़ी, स्वामी एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्यद अनाथवत। हे स्वामी, जिस माता के पुत्र नष्ट हो जाए वो माता सुखी कैसे रह सकती है? क्या आपको ज्ञात नहीं है? मेरे पुत्र देवतागण उन दैत्यों से अपने प्राण को बचाते हुए कंदराओं में छुपे छुपे भाग रहे हैं, क्या आपको ये बात पता नहीं है? कश्यप जी ने कहा, देवी पता तो है। अदिति चरणों में गिर गई, स्वामी यदि पता है तो मेरे उन पुत्रों के दुख को दूर करने का कोई श्रेष्ठतम मार्ग बताएं, जिसके द्वारा मेरे पुत्रों का कष्ट दूर हो सके, उस क्रिया को बताएं। मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए जो भी करना पड़े वो मुझे मंजूर है, मैं करूंगी, आप मुझे बताएं। कश्यप जी ने बड़ा सुंदर व्रत बताया। कश्यप जी ने कहा, देवी फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चये दरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। हे देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत इस व्रत को धारण करना चाहिए और इस व्रत को केवल और केवल दूध का पान करते हुए ही करना चाहिए। व्रत के मध्य असंभाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए और अर्चयेद अरविंदम, उन परमात्मा के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार से जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये जो पुत्र प्राप्त होगा वो तुम्हारे दुख को दूर करने वाला होगा, तुम्हारे दुख का हरण करने वाला होगा। माता अदिति ने सुंदर व्रत को धारण किया। व्रत को धारण करने के प्रभाव से भगवान स्वयं अदिति के गर्भ में पधारे। सारे देवतागण आए, अदिति के गर्भस्थ परमात्मा की स्तुति करने लगे। सारे देवता कहते, अदितेरधिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं
हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः। हिरण्यगर्भो विज्ञाय, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने जाना है कि सनातन धर्म के परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त अविनाशी त्रिकालाबाधित सत्यव्रत परमात्मा आ चुके हैं माता के गर्भ में, सारे देवता गण पधारे और पधार करके सुंदर स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादिक देवता कहते हैं त्वं वै प्रजानां स्थिर जंगमानां प्रजापतिनां। जीव क्यों न हो, आप प्रत्येक चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रजापतिनां मस्य शंभ विष्णु, आप प्रजापतियों के स्वामी हैं। आप सुंदर प्रसवकालीन समय आया, प्रसवकालीन हवा बही और परमात्मा का आगमन हुआ। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते, तिथि अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न कालीन 12 बजे परमात्मा अवतरित हो गए। अच्छा एक बात बताएं, ये जितने भी देवता हैं ये सभी 12 बजे ही क्यों आते हैं? क्या कारण है? 9 बजे क्यों नहीं आते? 10 बजे क्यों नहीं आते? 12 बजे ही क्यों आते हैं? श्लोक में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है मुहूर्त, और इस समय से प्रारंभ किया हुआ कार्य अपनी संपन्नता को जरूर प्राप्त हो। सारे ब्रह्मादिक देवतागण परमात्मा का दर्शन करने आए, परमात्मा का दर्शन किया, जात कर्म संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। सभी ने वामन भगवान के वटु स्वरूप का दर्शन किया। मोदमाना महर्षयः, सारे ऋषि महर्षि मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के परमात्मा का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किया। जिसके पास जो था सभी ने प्रदान किया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत मेखला, सविता ने बृहस्पति और कश्यप जी ने मेखला प्रदान की। भूमिदंड आकाश पृथ्वी ने प्रदान की तो आकाश मंडल ने छाता प्रदान किया। कौपीन माता अदिति ने पहनाया। कमंडलु वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। कुश आसन सप्तर्षियों ने प्रदान किया। महारानी सरस्वती ने अक्षमाला प्रदान की जप करने के लिए। तो भिक्षा महारानी अन्नपूर्णा ने प्रदान किया। प्रत्येक तरीके से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। गुरुदेव के चरणों में गए, गुरुदेव से प्रार्थना करते, गुरुदेव हम आपको दक्षिणा स्वरूप क्या प्रदान करें? गुरुदेव ने कहा देखो मेरे जितने शिष्य हैं, देवतागण हैं, ये सभी भटक रहे हैं और एक श्रेष्ठ गुरु का तो कर्तव्य है जो अपने शिष्य के दुख को दूर करे। यही तो गुरु का कर्तव्य है, जो अपने शिष्य को श्रेष्ठ आसन प्रदान करे, वो गुरु है। गुरु वो थोड़े हैं जो ऊंची ऊंची कार से चले। पता चल रहा है हमारे महाराज फॉर्च्यूनर से टहलते हैं। कौन विशेषता है? कुछ ऐसी कृपा कर दे कि आपको फॉर्च्यूनर से टहले, तब तो गुरु कृपा जानो। हुकारस्तंधकारस्य रुकारस्तन्निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्याभिधीयते। वैसे तो यहाँ सन्मुख हमारे सभी गुरुतुल्य ही बैठे हैं। गुरु जी के भी पुरोहित जी आए हुए हैं। गुरु की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कथा के मध्य में है सो बताएंगे जरूर। कहते गुरु कहने मात्र से जीवन का अंधकार समाप्त हो जाए, गुरु कहने मात्र से जीवन प्रकाशमय हो जाए, और ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की क्रिया करे वही श्रेष्ठ गुरु होता है। उसे ही गुरु जानो। इसलिए गुरुदेव ने कहा भैया आप तो मेरे शिष्यों के दुख को दूर करने वाला कोई दक्षिणा प्रदान करो, स्वर्ग की संपदा हमें पुनः वापस प्राप्त हो जाए, आप हमें स्वर्ग की ही संपदा प्रदान कर दो।
परमात्मा आज उस दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए अपने छोटे छोटे पांव से वामन स्वरूप में परमात्मा चल पड़े उस तरफ जिधर बलि बैठ करके यज्ञों को संपादित करता जा रहा है, भृगु कक्ष की ओर। बलि ने दूर से ही परमात्मा को आया हुआ देखा। बलि प्रमुदित हो गया, आनंद से उछलने लगा, नाचने लगा। जिसको देखने के बाद हम उसे जानते नहीं हैं, पहले हम कभी उससे मिले नहीं हैं, और इतने के बाद भी उसे कुछ देने की या उससे कुछ लेने की मन में कामना जग जाए, सुनिश्चित जानो उसमें कोई न कोई परमात्मा की गति जरूर विद्यमान है, वो सहज नहीं है। बलि भगवान को अपनी ओर आता हुआ देख करके प्रसन्न हो गया, प्रमुदित हो गया, आसन छोड़ करके खड़ा हो गया, प्रसन्नता से उछलने लगा, अपने उस मंडप के बाहर आ गया और बाहर आकर के परमात्मा का स्वागत करने लगा। परमात्मा से हाथ जोड़ करके बोल पड़ा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरौ। हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये बलि आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता है, बताएं। आप जो कहेंगे वो ये बलि प्रदान करने को तैयार है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात्, ये जो मैंने ब्राह्मणों को बिठाए हैं ना, ये जो ब्राह्मण जप कर रहे हैं, यज्ञाहुति कर्म कर रहे हैं, उसका साक्षात पुण्य पूंजीभूत हुआ है, जो आप मेरे मुझ बलि के दरबार पर पधारे हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितो कुलो अद्य स्विष्टः क्रतुरयो यद भवान आगतो गृहान। मुझे तो लगता है आज मेरे पितर परम तृप्त हो गए हैं। अद्य नः पावितम कुलम, आज मेरा कुल भी परम पतित पावन हो गया है। अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्, मुझे लगता है कि जो मैं ये आहुति स्वाहा स्वधा कर्म कर रहा हूं वो सभी सफल हो गया। यद भवान आगतो गृहान, जो आप मेरे दरबार में पधारे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये बलि आपके चरणों में प्रणाम करता है। बताएं प्रभु, मैं आपको क्या प्रदान कर सकता हूं? आप जो मांगोगे, आपके मांगने में विलंब होगी, लेकिन ये बलि देने में विलंब नहीं करेगा। आप जानते हो ये बलि त्रिलोकीनाथ है, संपूर्ण त्रिलोकी की संपदा इस बलि के पास है। ये बलि और कोई नहीं, आजकल दैत्येंद्र बना हुआ है, एक छत्र सम्राट है। आप कामना तो करो, आप जो कहोगे वो प्रदान करूंगा। क्या चाहिए आपको? काम कांचनम गुणवद्धम अमृष्टम तथान्नपेयमुतवा विप्रकन्याम ग्रामान् समृद्धान् तुर्गान् गजान् वा रथास्तथार्यतमसं प्रतीक्ष। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप जो मांगोगे वो मैं प्रदान करूंगा। क्या चाहिए? काम, गाय चाहिए, जितनी गाय कहो उतनी मैं आपको दान कर दूं। कांचनम, सोना, अरे कोषागार खुलवा दूं, जितना ले जा सको ले जाओ। ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजान वा, आप कहो तो समृद्ध गांव, आपको 2-4 गांव आपको दान कर दूं। द्वारिकापुर जैसे श्रेष्ठ गांव, जहां श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग रह रहे हो, कहो ना क्या चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आपका भी विवाह भी नहीं गया है। तथान्नपेयमुतवा विप्रकन्याम, आप कहो तो श्रेष्ठ सुंदरी ब्राह्मण कन्याओं की व्यवस्था करूं, आपका विवाह संस्कार करवाऊं। आप जो मांगोगे वो ये बलि आपको देने को तैयार है। आप मांगो ना प्रभु। परमात्मा मुस्कुराने लगे। परमात्मा ने कहा, बलि यस्य प्रमाणम भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः। तू बिल्कुल कुलोचित बात कर रहा है। कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम, तू बिल्कुल अपने कुल के अनुरूप बात कर रहा है बलि। तेरे पिता, पितामह, प्रपितामह श्रेष्ठ
दानी हुआ करते, फिर तू दानी है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मुझे ये जान करके बड़ी प्रसन्नता है कि तू श्रेष्ठ दानी है। लेकिन बलि, मैं दान लेता नहीं, लेकिन आज बलि मैं धर्म संकट में पड़ा हूं। यदि मैं दान नहीं लेता हूं तो एक भक्त का अपराध होगा, एक श्रेष्ठ भक्त का अपराध होगा। ये भी कदाचित ब्राह्मण को शोभनीय नहीं है। अगर ब्राह्मण से उसका यजमान यदि असंतुष्ट है तो उस ब्रह्म विद्या को धिक्कार है। ऐसी ब्रह्म विद्या किस काम की जिससे उसका श्रोता, उसका यजमान ही असंतुष्ट हो जाए। श्रेष्ठ ब्राह्मण तो वो है जो अपनी विद्या के द्वारा अपने शिष्य का, अपने भक्त का, अपने श्रोता का कल्याण करे। आज मैं धर्म संकट में हूं, मैं कभी दान लेता नहीं, लेकिन तू दान देना चाहता है। यदि मैं दान नहीं लेता तो एक भक्त का अपराध होता है। इसलिए बलि मैं दान लूंगा तो, लेकिन ससंकल्प जितनी याचना करूंगा उतना ही दान करना। बलि ने कहा आप मांगो तो, आप जो मांगोगे वो ये बलि आपको प्रदान करेगा। परमात्मा ने कहा बलि तस्मात् बद्धो महीमि सद वृणेहो वरदर सभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे बलि, यदि देना चाहता है तो जा कुछ अक्षत जल द्रव्य लेकर के आ और संकल्प कर, पदानी त्रीणि दैत्येंद्र, हे दैत्येंद्र मैं तो केवल तुझसे 3 पद भूमि की याचना करता हूँ, वो भी कैसी, सम्मितानि पदा मम। ध्यान देना, अपने पद के अनुसार 3 पग भूमि की याचना कर रहा हूँ। बलि हंसने लगा। आप दिखने में तो बड़े विद्वान प्रतीत होते हो, आपके चेहरे की आभा मंडल देख करके तो प्रतीत होता है कि आप परम विद्वान हो, लेकिन बातें बिल्कुल बालकों सी करते हो। आपको पता नहीं है ये दैत्येंद्र खड़ा है आपके सामने और फिर केवल 3 पग भूमि की याचना। और कुछ मांग लो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। अभी अपनी मांग को परिवर्तित कर लो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। परमात्मा वामन मुस्कुराते हुए बोल पड़े बलि, गोधन गज धन और बाज धन सूर्य रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। हे बलि, यदि मेरी मांगी हुई 3 पग भूमि की याचना में मुझे संतोष नहीं है तो तू अपना सर्वस्व दान कर दे, फिर भी संतोष होने वाला नहीं है। और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के लक्षण भी तो संतोष के ही हैं। ब्राह्मण कौन है? जो संतोषी है, जिसके अंदर संतोष है। दक्षिणा किस बात की? और दक्षिणा तो दक्षता की होनी चाहिए। हम यदि दक्षिणा की कामना यजमान से करें तो दक्षता हो तब करें। क्या दक्ष हम हैं? हम दक्ष तो नहीं हैं। अभी हम विषयांतर करके कोई प्रश्न करें तो विषयांतर जवाब दिया जा सकता है। मैंने शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया, यजुर्वेद के मंत्रों को सुना सकता हूँ, यजुर्वेद के मंत्रों का भाष्य बता सकता हूँ। गुरु कृपा से ये भागवत का दान मुझे प्राप्त हो गया। मैं इसे पढ़ने कहीं नहीं गया हूँ, यही गुरु जी की सेवा में लगा रहा। ना जाने कहां से ठाकुर जी ने यहाँ बिठा दिया। तो इस भागवत के अलावा अगर विषयांतर कोई प्रश्न करे तो क्या मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं? नहीं दे सकता। दक्षिणा तो दक्षता की होनी चाहिए। मैं दक्ष हूं नहीं तो दक्षिणा किस बात की? फिर यजमान जो भी दे उसी में प्रसन्न रहना ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए, ब्राह्मण का श्रेष्ठ स्वभाव होना चाहिए। दक्षिणा किस बात की? दक्षिणा नहीं मांगना चाहिए। विचार करें, क्या संसार में जिस प्रकार हम दक्षिणा लेने लायक नहीं है, क्या कोई दक्षिणा देने लायक है? कोई दक्षिणा देने लायक भी तो नहीं है। हम यदि मंत्र की कीमत लगाएं, यदि बोले हुए मंत्रों का मूल्य लगाएं, तो क्या उन मंत्रों का मूल्य हम लगा सकते हैं?
नहीं लगा सकते हैं। हम तो मंत्र बोलते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे यजमान दक्षिणा चढ़ाओ। हिरण्यगर्भ माने सोना, लेकिन एकदम सफेद झूठ बोलते हैं परमात्मा के भी सामने। चढ़ाए तो लोहे का सिक्का, कागज की दक्षिणा, ये कोई दक्षिणा है? परमात्मा तो केवल भाव में रिझते हैं, भावो ही विद्यते देवः। परमात्मा कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भावना में भावना हो, भावना बेकार है, भावना में भाव हो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा कहते हैं मैं तो भाव में बसता हूं, कोई भाव से मुझको भजे तो। अच्छा, ब्राह्मण की वृत्ति तो बता दी कि संतोष की है, लेकिन यजमान की क्या वृत्ति है? आजकल यजमान लोग तो पंडितों को अपना नौकर समझते हैं। अगर पंडित जी आधे घंटे लेट से आ गए, पंडित क्यों ले? अरे पंडित तुम्हारा नौकर है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को तो देवता कहा गया है, वो भूमि का दिक्पाल कहा गया है ब्राह्मण। उस देव तुल्य मानो। हम प्रत्यक्ष देवता को मान नहीं रहे हैं, और जो अक्षत और सुपारी में रखे हुए उनको हम पूज रहे हैं। धन्य है ऐसे यजमान। यजमान लोग क्या करते हैं, 15,000 रुपया डीजे बजवा देंगे 2 घंटे के लिए, अब खूब नाचेंगे, 4-5 हजार की बोतलों खुल जाएगी, और कम से कम 10-20 हजार का तो सेट भी फट जाएगा। लेकिन रात भर पंडित जी जग करके विवाह कराएंगे और कह दिए कि यजमान 2,500 में काम नहीं हो रहा है, 5,000 रुपए दो, तो मानो जजमान की खटिया खड़ी हो गई है। अब तो जजमान उखड़ गया, अरे पंडित क्या कह रहे हो, 5,000 किस बात का? अरे केवल बोले ही तो हो। विचार करो, पंडित जी के भी तो बच्चे हैं, पंडित जी की भी पत्नी है। आपकी पत्नी श्रेष्ठ श्रृंगार करना जानती है, पंडिताएं श्रेष्ठ श्रृंगार करना नहीं जानती हैं। हमारी पंडिताएं आप लोगों से कम थोड़े हैं, वो भी तो श्रेष्ठ श्रृंगार करना जानती हैं। आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमारे बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएंगे? नहीं, ऐसा थोड़े हैं। हमारे भी बच्चे तो आप बच्चों जैसे हैं। इसलिए जान करके यजमान का भी कर्तव्य है कि पंडित को श्रेष्ठ मान करके उसे संतुष्ट करे, बलि के जैसे। और पंडित का भी कर्तव्य है भगवान वामन जैसे संतोष की वृत्ति को धारण करे। दोनों को अपने अपने अनुसार उचित कर्म करना चाहिए, और ब्राह्मण को तो असंतोष बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। मान लीजिए यजमान पूर्ण दक्षिणा नहीं दे रहा है, तो दुख किस बात का? जो पूरे संसार का मालिक है वो हमें नहीं देगा। हमने तो उस सरकार के प्रीत्यर्थ काम किया जो बड़ी बड़ी सरकार चला रहा है, फिर वो हमें छोड़ देगा। हमने देखा है कहीं कहीं यजमान कम दक्षिणा देते हैं और हम संतोष दिखाते हैं, तो कहीं कहीं श्रेष्ठ यजमान मिल जाते हैं। हमारे प्रधान जी ऐसे घुड़का प्रधान जी भी आए, ऐसे वो यजमान मिल जाते हैं जो पूरा उड़ेल देते हैं, ले जाइए पंडित जी, कितना ले जाएंगे। ये ब्राह्मण की वृत्ति संतोष की है। वामन भगवान कहते बलि, यदि ब्राह्मण के अंदर संतोष नहीं है तो उसका ब्रह्मत्व नष्ट है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्ट द्विज ही नष्ट है। इसलिए मुझे तो मेरी मांगी हुई केवल 3 पग भूमि ही दान करो। बलि दौड़ा दौड़ा गया, अंदर से कुछ अक्षत जल द्रव्य लेकर के आया, और ज्यों ही संकल्प करने को उद्यत हुआ, अंदर गुरुदेव भगवान बैठे थे। गुरुजी ने कहा, अरे ये बलि बड़ी चटपटी दिखा रहा है, ये दौड़ा कहाँ चला जा रहा है? गुरुजी झांक करके देखते हैं तो ये तो साक्षात नारायण ही पधारे हैं। दौड़े दौड़े आए,
बलि को समझाने लगे, अरे बलि ऐसा मत कर, ए सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर जातो देवानां कार्य साधकः। जब पुरनिया लोग नाराज हो तो बेटवा की जगह बेटवा के बाप ही का नाम बुलाने लगते थे। यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य वही कर रहे करें, अरे भाई रोचन पुत्र बलि इस भगवान विष्णु रव्ययः, ये और कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु ही है। कश्यपाद अदितेर जातो, कश्यप के द्वारा आहुत करने पर अदिति के गर्भ से जन्मे हैं। देवानाम कार्य साधकः, देवताओं का कार्य साधन बनाने के लिए आए हैं, देवताओं का कार्य साधने के लिए आए हैं। तू संकल्प मत कर, तू दान मत दे। बलि ने कहा, गुरुदेव अब क्या करूं, मैंने तो संकल्प कर लिया है। परमात्मा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, अभी कहां किया है? अरे कहा, महाराज मैंने तो सुना, आप ही बताते हो संकल्प भी 3 प्रकार का, मनसा वाचा कर्मणा। मानव के जीवन में संकल्प के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। हमारा प्रत्येक कार्य संकल्प का ही होता है, बिना संकल्प का कोई फल थोड़े है। अभी मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, मानस पुण्य हो या नहीं बाबा, जब हम मन से पुनीत कर्मों का संकल्प करते हैं तो उसका भी फल हमें प्राप्त हो जाना है, लेकिन जब तक पाप कर्म करते नहीं तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं है। हमने तो गुरुदेव मन से संकल्प किया, वाणी से संकल्प किया, वाणी के संकल्प का भी प्रभाव होता है। जैसे पड़ोस में अगर कोई शत्रु बसा हो, रोज सुबह उठ करके 2-4 भद्रा सुनाइए उसको, किसी ना किसी दिन जरूर। गुरुदेव ने समझाया, गुरुदेव कहते, बलि कुछ स्थानों पर झूठ बोलने का प्रभाव नहीं लगता है। कहां कहां? तो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्याजुगुप्सितम। पहला स्त्री से झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। अब जैसे मलकिन कह दें कि सुना हो अब 9 लखाहार चाहिए ही, अब अगर आप कह दिए कि देवी नोट उतना नहीं है, कहां से होगा, तो अगले दिन वो नहीं भी बीमार है तो बीमार पड़ जाएंगे ऑफिस जाने के टाइम पे। अब अगर आप कह दीजिए देवी चिंता क्यों करती हो, अब की बार पेमेंट तो आने दो, सारी दुनिया के काम एक तरफ, तुम्हारा वाला काम पहले, फिर अगले दिन देखिए आधे घंटे पहले ही नाश्ता तैयार टेबल पर मिलेगा। खैर ये तो परिहास का विषय रहा। स्त्री से झूठ क्यों बोलना चाहिए? जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, बैठ करके युधिष्ठिर जी पिंडदान कर रहे हैं, मैया कुंती पीछे खड़ी होकर के कहती है, बेटा युधिष्ठिर एक पिंडदान कर्ण के नाम से भी कर देना। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों मैया, मैं कर्ण के नाम से क्यों करूं? क्योंकि पिंडदान तो केवल अपने गोत्र वालों को किया जाता है, मैं अपने पिता पितामह प्रपितामह को ही करूंगा, मैं कर्ण को क्यों करूं? जिस कुंती ने आजीवन बात को छुपा करके रखा, आज उस कुंती ने उस समय पर अपने मन को कहे, हाँ हाँ बता देंगे, फिर वो अगली से वही बात, वो अगली से वही बात। इसलिए स्त्री से झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। का स्त्री सुनरम विवाहे चा, आपके झूठ बोलने से किसी कन्या को श्रेष्ठ घर भर प्राप्त हो जाता है, कोई बात नहीं, झूठ बोल देना चाहिए। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, यहाँ वृत्ति की बात हो, अब 10, 20, 100, 50 के लिए भी मत बोलिएगा, लेकिन जहां 1,00,000, 2 लाख के टर्नओवर का विषय हो, बोल देना चाहिए। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अब झूठ बोलने से प्राण बच जाए तो भी बोल देना चाहिए। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, जहां गाय ब्राह्मण इत्यादि की हिंसा हो रही हो, आपके झूठ बोलने से वो बच जाए, बोल देना चाहिए। नानृतम स्याजुगुप्सितम, इतने स्थानों पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। बलि ने कहा, महाराज आप सब कुछ कह रहे हो, ठीक है, लेकिन
मेरा मन है, मैं बिना दिए मानूंगा नहीं, मैं दूंगा जरूर। फिर समझाया, बलि उस दान का कोई महत्व नहीं होता जिसमें सर्वस्व दान करके स्वयं सड़कपति बन जाए। अरे दान की भी एक सीमित व्यवस्था है, एक सीमा तक दान करना उचित है, लेकिन अपना सर्वस्व दान कर देना ये श्रेष्ठ व्यक्ति की बुद्धि नहीं है। एक सीमा है, सीमा तक दान देना उचित है। दान सबको करना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से, ये प्रत्येक प्राणी के लक्षण होने चाहिए। दान क्यों करें? तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी दान देने का अवसर प्राप्त होता है, सहज ये भी अवसर नहीं प्राप्त होता है। और दान लेने के लिए कोई याचक आपके द्वार पर आए और फिर भी आप दान न दे सके तो धिक्कार है आपके जीवन को। रही मन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाय, पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख सो निकसत नाहि। इसलिए दान प्रत्येक जीवन में आवश्यक है। जिस प्रकार रुका हुआ पानी सड़ जाता है, जिस प्रकार कुएं से यदि पानी निकलना बंद हो जाए तो उस पानी को लोग दूषित मानने लगते हैं, उसी प्रकार रुका हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। और धन की तो केवल 3 ही गति होती है, या तो खाओ पियो या तो दान दे दो, अन्यथा डॉक्टर के यहाँ तो पहुंचना ही है। फिर डॉक्टर साहब रेफर कर दिए, जाओ 10 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन, तब तो चाहे घर खेत सब बेचना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी कहते हैं, सुनो यजमान, जब करवाओ कष्ट दूर होगा, हम उसी में बचाना चाहेंगे। इसलिए दान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बलि ने कहा, नहीं नहीं, अब तो मैं संकल्प ले चुका हूं गुरुदेव, अब तो मैं दान करूंगा ही। और जो ही संकल्प के लिए जल गिराने लगा, गुरुदेव आकर के कमंडलू के छिद्र में बैठ गए। ये है गुरु, इसे गुरु कहते हैं। गुरुदेव आकर के कमंडल के छिद्र में बैठ गए, बार बार छिद्र को ठोकता बजाता उल्टा सीधा करता, लेकिन जल गिरता ही नहीं। परमात्मा ने उठाया, कमंडल लिया, एक तृण उठाया और तृण से उस कमंडल के छिद्र में तृण को डाला, वही शुक्राचार्य के एक नेत्र नष्ट हो गए, शुक्राचार्य बाहर आ गए। बलि ने हाथ में जल कुछ अक्षत लिया और संकल्प किया, और ज्यों ही संकल्प किया त्यों ही भगवान अपने विराट स्वरूप को धारण कर लेते। कैसा स्वरूप है परमात्मा का, तनिक अंतर मन से विचार करें। वेद मंत्रों का भाष्य प्रस्तुत किया गया, महीधर उद्भट इत्यादि विद्वान हुए, उन्होंने वेद मंत्रों का भाष्य प्रस्तुत किया। कहा भगवान का स्वरूप कैसा है? कहा सहस्र शीर्षेति सहस्र शीर्षः पुरुषः, सहस्राक्षेति सहस्राक्षः, सहस्रपादेति सहस्रपाद। कितना विराट स्वरूप होगा। परमात्मा के 1000 सिर लगे हुए हैं और प्रत्येक सिर में 1000 सिर लगा हुआ है। परमात्मा के 1000 नेत्र हैं, प्रत्येक नेत्र में 1000 नेत्र लगा हुआ है। विचार करें कितना विराट स्वरूप होगा। जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं, ऐसा विराट स्वरूप परमात्मा का। परमात्मा ने विराट स्वरूप धारण किया। एक पग में भू भुआ स्व मह जन तप सत्य 7 लोक नाप लिए, दूसरे में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 14 भुवन नाप लिया। बोल बलि, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? पदम द्वितीयम क्रमतस्त्रिविष्टपम न वै तृतीया यतदीयमन्वपि गुरुक्रमस्यां घृपर्यथो महर्जनाभ्याम तपसः परम गतः। हे बलि बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? शीघ्र बोल, अन्यथा तुझे नागपाश में बांध लूंगा, बांध करके ले चलूंगा। तूने अपने संकल्प को पूरा नहीं किया तो मैं तुझे नागपाश में बांध लूंगा। धन्य है बलि, बलि की निर्मल बुद्धि। बलि परमात्मा के सामने झुक गया, परमात्मा से बोल पड़ा, है प्रभु यद्युत्तम श्लोक भवान मेरितम
वचोऽप्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदम तृतीयं कुरु शीर्ष्णि में निजम पदम तृतीयं कुरु शीर्ष्णि में निजम। मैंने जाना है आप यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचोऽप्यलीकं सुरवर्य मन्यते। देवता भी नेति नेति आपका गान करते हैं, आप जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, मैं ये जानता हूं। और आप मेरे सन्मुख प्रकट हैं, ये मेरे ऊपर आपकी करुणा है। और यदि आपको तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है तो पदम तृतीयम कुरु रखिए तीसरा पग। कहा? शीर्ष्णि में निजम, मेरे निज सिर पर ही आप अपना तीसरा पांव तीसरा पग रख दीजिए। परमात्मा बलि के ऊपर प्रसन्न हो गए, धन्य है बलि। उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी खड़े होकर के स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा धन्य है परमात्मा, आपकी महिमा का गान कहां तक किया जाए। त्वयैव दत्तं पदमैन्द्र मूर्जितं कृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य क्यतो ह्यनुग्रहो विभ्रंसितो यत्श्रिय आत्ममोहनात्। आपने ही संपूर्ण संपदा प्रदान की है। त्वयैव दत्तम पदमैन्द्र मूर्जितम, आपकी ही संपदा तो है ये। जिस प्रकार आप देते हुए शोभनीय लग रहे थे, ठीक आज जब सब कुछ आप हरण कर रहे हो तो भी उतने ही सुंदर लग रहे हो परमात्मा। और जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर करुणा की, मुझे तो अपनी करुणा की याद आती है। परमात्मा ने प्रहलाद के ऊपर किस प्रकार करुणा करी। परमात्मा प्रकट है नरसिंह रूप में। नरसिंह भगवान रो रहे, प्रहलाद मेरे कारण तेरे पिता ने तुझे कितना दुख दिया। प्रहलाद रो रहा है, प्रभु मेरे कारण आपको कैसा स्वरूप बनाना पड़ा। परमात्मा ने कहा भक्त प्रहलाद तुझे कुछ न कुछ तो मांगना चाहिए, जानता है मेरा दर्शन अमोघ है, तू मुझसे कुछ मांग, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे प्रदान करूंगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु न ब्रह्मणो न तु शिवस्य न वै रमायां यन्मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। जो न ब्रह्मा को प्राप्त, न शिव को प्राप्त, न माता लक्ष्मी को प्राप्त, वो मुझे प्राप्त है, फिर और क्या चाहिए। भगवान रोने लगे, प्रहलाद मैंने तुझे ऐसा क्या दे दिया जो तू कहता है कि ब्रह्मा को प्राप्त नहीं है। प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपके आदेश से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, जिस प्रकार आपने मुझे अपनी जंघा में बिठा रखा है, क्या कभी ब्रह्मा जी को अपनी जंघा में बिठाया क्या। भगवान ने कहा नहीं भक्त, का कोई बात नहीं। कहते शिवस्य हृदयो विष्णु विष्णोस्य हृदयो शिव, शिव विष्णु को भजते, विष्णु शिव को भजते। एक बात बताओ, जिस प्रकार मुझे अपनी जंघा में बिठाकर मेरी ठोड़ी में हाथ लगाया है, क्या कभी शिव जी को ऐसा अवसर प्राप्त कराया। भगवान ने कहा नहीं। कहा इनकी छोड़ो, न ब्रह्मणो न तो शिवस्य न वै रमायां, मैं तो आपकी प्रेयसी रमा अर्थात माता लक्ष्मी की बात करता हूं, जो निरंतर आपकी चरण सेवा करती है। एक बात बताओ, जिस प्रकार मुझे अपनी जंघा में बिठाकर थोड़ी में हाथ लगाकर लंबी लंबी जीभ से चाट रहे हो, क्या आज तक कभी माता लक्ष्मी को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। भगवान रो पड़े, कहे नहीं भक्त कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद ने कहा फिर आपसे क्या मांगू। अरे जो इन सबको न प्राप्त हुआ वो इस दैत्य पुत्र प्रहलाद को आपने प्रदान किया, फिर आपसे मांगना किस बात का। हाँ यदि देना ही चाहते हो तो केवल इतना ही वरदान दो न, यदि राशि समय कामान वरास्माम वरदर्शभा कामानां हृदय संग्रहं भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप देना ही चाहते हो तो केवल इतना ही दो ना। ये कामानां हृदय संग्रहं, ये जो हृदय में कामना रूपी कांटे चुभ जाते हैं,
ये कांटे निकल जाएं और इस हृदय में सतत आपके चरणारविंद की भक्ति ही चढ़ जाए, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो ना। प्रहलाद जी कहते प्रभु जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर अनुग्रह की, ठीक उसी प्रकार आज इस बलि के भी ऊपर आपने अपनी अनुग्रह की है। और जब देते समय आप जितने सुंदर लग रहे थे ना, आज लेते समय भी उतने ही सुंदर लग रहे हो। प्रभु आप मेरे इस पौत्र पर अपनी करुणा दिखाना। परमात्मा ने प्रहलाद की बातों को ध्यान में रखा और बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। बलि से कहा बलि तू कुछ नहीं मांगेगा, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, तूने मुझे प्रसन्न किया है, तू बोल तुझे क्या चाहिए। बलि ने कहा यदि कुछ देना ही चाहते हो तो जब मेरे मन में दर्शन की कामना जगे सन्मुख प्रकट होकर के दर्शन देना। अब भगवान ज्यादा प्रसन्न है बलि के ऊपर। बलि से कहा बलि तू चिंता मत कर, जब तू अपने द्वार से निकलेगा तभी मैं तुझे दर्शन दूंगा। बलि कम बुद्धिमान नहीं था। बलि ने महल में कमरे कम ही बनवाए, दरवाजे ही ज्यादा बनवा दिए। धीरे धीरे 1 महीने व्यतीत हो रहे हैं, परमात्मा द्वार हुए हैं, प्रत्येक द्वार पर रक्षा करने के लिए खड़े हैं। माता लक्ष्मी को नारद जी ने ये बात अवगत कराई। माता लक्ष्मी ने जाकर के बलि के हाथ में रक्षा बांधा, बलि को अपना भाई बनाया। बलि ने कहा बहन तू मांग, तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी ने कहा भैया ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ये मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, ये द्वारपाल ही मुझे दे दो। बलि ने पुनः उस द्वारपाल को माता लक्ष्मी को अर्पण किया और आज परमात्मा पुनः लक्ष्मी नारायण हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बलि ने इतनी संपदा प्राप्त करने के बाद भी भगवत भजन करना नहीं छोड़ा और परमात्मा ने बलि का कल्याण किया। इसलिए जीवन में परमात्मा की याद कभी नहीं भुलानी चाहिए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाय। इसलिए कहना है भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाके बिहारी सब सुख धाम, बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। ठाकुर की हक छपुरानी
धाम। बाके बिहारी है सब सुख धाम। बोल बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं बताते चले जा रहे हैं। सूर्यवंश की कथा को प्रारंभ किया और सूर्यवंश में एक महान भक्त के विषय में बताया। सूर्यवंश की कथा को बता ही रहे थे कि परीक्षित जी को याद आ गया कि महाराज सूर्यवंश में भी एक महान परमात्मा के भक्त हैं, कृपा करके उनकी कथा को सुनाए। कौन से? परीक्षित जी बोल पड़े, हे भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। मैं तो उन राजर्षि की कथा सुनना चाहता हूं जिन्हें किसी ब्राह्मण का श्राप लगा तो श्राप के फल स्वरूप उनके सामने एक राक्षसी आई, लेकिन परमात्मा की अनुग्रह ने उस राक्षसी से भी उनका उद्धार किया। कृपा करके हमें उनकी कथा को सुनाए। बताने लगे, सूर्यवंश में महाराज नभग हुए, नभग के नाभाग और नाभाग के ही पुत्र का नाम महाराज अम्बरीश है। और अम्बरीश कोई साधारण राजा नहीं है। अम्बरीशो महाराजा सप्तद्वीपवती महीम अभ्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवो चातुलम भुवि। अम्बरीश महान राजा है और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे राजा हैं। सप्तद्वीपवती महीम, सातों द्वीप के एक छत्र सम्राट है महाराज अम्बरीश। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मन परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। मन से परमात्मा के भजन का त्याग नहीं करते हैं। अम्बरीश जी के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे पास थोड़ा वैभव हो जाता है तो हम समाज में तो ऐसा चलते हैं मानो हमसे आगे दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन महाराज अम्बरीश महल में 1000 दास दासियां हैं, 1000 सेवक विद्यमान हैं, लेकिन इतने के बाद भी परमात्मा के चरणों में मन को लगा रखा है और परमात्मा की सेवा स्वयं अपने हाथ से करते हैं। एक बात निवेदन करूं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम्। यदि हम अपने जीवन में वासुदेव रूपी परमात्मा को, परम पति को अपने मन की भक्ति रूपी पत्नी अर्पण करते हैं तो हमें 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम्। पहला पुत्र वैराग्य, दूसरा ज्ञान। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हमें ज्ञान का अवलंब हो जाता है, हम थोड़ा अध्ययन क्या कर लेते हैं, थोड़ा से हमें ज्ञान क्या हो गया, फिर तो हम अपने आगे किसी को मानते ही नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान मार्ग है ये बिल्कुल मरकट के स्वभाव सा है, और ये जो भक्ति मार्ग है ये बिल्कुल बिल्ली जैसे स्वभाव का है। और एक निवेदन करूं, यदि माता को पकड़ोगे तो पुत्रों की प्राप्ति संभव है, लेकिन यदि पुत्र को पकड़ोगे तो माता नहीं मिलने वाली है। भाई पुत्र के द्वारा माता कैसे प्राप्त हो सकती है? माता से पुत्र पैदा हो सकते हैं, लेकिन पुत्र से माता हो सकती है क्या? ये असंभव है। और ज्ञान मार्ग मरकट जैसा क्यों है? कि ज्ञान मार्ग मरकट जैसा इसलिए है कि ज्ञान मार्ग में हमें खुद के ज्ञान का अवलंब होता है कि हमसे चूक हो नहीं सकती है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल को जाता है तो बंदर का बच्चा जो है वो बंदरिया को कस के पकड़ लेता है, और बंदर एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल। लेकिन यदि कहीं नहीं जाना जाता
उस बंदर के बच्चे का हाथ छूटा तो क्या होना है? राम नाम सत्य ही हो जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग बिल्ली जैसा क्यों है? भक्ति मार्ग में हमें खुद का नहीं, हमें तो परमात्मा का अवलंब होता है। कैसा? कह हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरित बढ़ावे शाखा। परमात्मा का अवलंब होता है। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। फिर बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चे को मुख में दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भय नहीं लगता। बच्चा बिल्कुल माता के ऊपर समर्पित हो जाता है। हे मैया, अब तो तुम्हें समर्पित हूं, बचा लो या डुबा दो। च्युत सत्कथोदये, मन से परमात्मा का भजन करते हैं। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन तो वही है जो परमात्मा के चरणों में लगे, जो परमात्मा के भजनों में लगे। और बचाम शिवै कुंठ गुणानुवर्णनी, वाणी श्रेष्ठ वो है जिसके द्वारा केवल और केवल परमात्मा रस का पान किया जाए, केवल और केवल परमात्मा रस का गान किया जाए। और करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथ श्रेष्ठ वही है जो परमात्मा की सेवा में लगे। स्वयं अपने हाथ से दास दासियों के होने के बाद भी अपने हाथ से परमात्मा की सेवा करते हैं। और बचाम शिवै कुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवान के नामों का सुंदर सुंदर गान करते हैं। एक बार अम्बरीश महाराज के जीवन में उत्तम संकल्प जगा, उत्तम व्रत जगा। व्रत का उन्होंने संकल्प लिया। द्वादशी पर्यंत एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। 1 वर्ष पर्यंत उस व्रत को उन्होंने धारण किया। लेकिन जब व्रत पूर्ण होने को हुआ तो उस व्रत का सुंदर उद्यापन किया। उद्यापन करने के लिए पहुंच गए कहां? मधुबन में यमुना जी के किनारे ब्राह्मणों को बुलाया है। ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर सुंदर देवताओं का आवाहन कराया, पूजन किया। और पूजन करके जैसे ही खड़े हुए ही थे कि महाराज दुर्वासा का पदार्पण हो गया। दुर्वासा जी को आया हुआ जान करके परम प्रमुदित हो गए। धन्य है, मेरा व्रत आज सफल हुआ। जो ऋषिवर आपका पदार्पण हुआ, मैं धन्य हुआ। आपका स्वागत करता है, ये अम्बरीश आपका स्वागत कर रहा है। भाई अतिथि आ जाए, ये हमारे सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा सद्भाव है। अतिथि देवो भव, अतिथि को हम देवतुल्य मानते हैं। इसलिए देवतुल्य जान करके दुर्वासा जी का पूजन किया, अर्चन किया और वंदना की कि दुर्वासा